जो भी बिहार में जो भी आया, जो अपने परिवार के लिए ही काम किया, लूटा खुशा, अपना घर अति किया। वो यादव थे, अपना खुद शादी किए हैं यादव में, तो क्या चीज के यादव हैं? प्यार अंधा होता है तो प्यार अंधा होता है। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू कहता कि हिंदू है। हाँ, 56 को मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये भी एगो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। कितना डेवलप कर दीजिएगा ना, आप जाति हटेगा। कल देखेंगे संसद भवन में बोल बिल का कानून संशोधन जो होने वाला है ना, उसका जो विरोध करेगा, माँ कसम खाया कर रहे हैं यही पे, उस पार्टी को जिंदगी में कभी वोट नहीं करेंगे। ठीक है, लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनने वाला है, तो कुरकुरी हो रहा है। देखिए, जाति भी देखना जरूरी है और विकास भी देखना जरूरी है। जिधर नीतीश जाएगा उधर वोट पड़ेगा, विकास के दौर पर चल रहा है। ठीक है, तो 10 लाख शुरुआत हुआ नौकरी का। सब बात करते हो ना भाई। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। साल 2025 है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर बात बिहार में राजनीति की होती है तो कहीं ना कहीं जाति भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आज लोगों से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जाति कितनी बड़ी फैक्टर है बिहार के चुनाव और राजनीति में। चलिए सीधी बातचीत करते हैं लोगों से। बिहार में कितना बड़ा जाति एक फैक्टर है? बिहार में जाति का तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जाति देखकर ही वोट करते हैं। इसी कारण बिहार आज से नहीं, आज़ादी के बाद जो बहुत पिछड़ा है, और इस पे केंद्र सरकार का भी ध्यान नहीं रहा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद जो भी बिहार में जो भी आया, जो अपने परिवार के लिए ही काम किया, लूटा खुशा, अपना घर अति किया। अब बाकी रहा कि हमारे एक युवा नेता हैं, बोले कि संविधान का खतरा है, संविधान बचाने चले। खुद नहीं उनको पता है कि संविधान में कितना आर्टिकल है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में लोग जाति को वोट देखकर वोट करते हैं? नहीं, हम ही तो यादव है, हम नहीं वोट करेंगे। हम विकास को देखकर वोट करेंगे। यादव है, लेकिन आप यादव देखकर वोट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो यादव थे, अपना खुद शादी किए हैं यादव में, तो क्या चीज के यादव हैं? कहते हैं कि हम जात का मस्ती यहाँ जात में शादी किए हैं। बताइए क्या चीज के लिए वोट करेंगे? तो हम क्यों उसके लिए वोट करेंगे? हमारा विकास करता है। प्यार अंधा होता है तो प्यार अंधा होता है। हम किस लिए उनको वोट करें जब अपना जात को नहीं, जात में शादी नहीं किए, अति में नहीं किए, हम किस लिए वोट करें? हम किसी और को वोट करेंगे। किसी और को वोट करेंगे जो अच्छा करेगा, जो बिहार का विकास के लिए, उन्नति के लिए काम करे। कुछ लोग बोला कि कुंभ में नहाने से ये होता है। आखिर सवाई खाने में अच्छा लग रहा है ना, सवाई खाने में अच्छा लग रहा है ना, उसमें नहीं पाप होता है। पूछिए उन लोग से जाके। अच्छा, क्या लगता है बिहार के जो युवा है, नई पीढ़ी है, जाति से हाँ, हम लोग सीधे नया बोर्ड देखेंगे, जो बढ़िया काम करेगा, बिहार के लिए हित में होगा, सोच समझ कर वोट करेंगे। हम लोग किसी के लिए खाए हुए नहीं, किसी का अति जातिगत वोट नहीं है। जिसको मन होगा अपना वोट करेंगे, जिसको मन होगा अपना वोट करेंगे बस। मनुष्य थे, इंसान थे, हिंदू थे, ये रहता बहुत अच्छा होता। लेकिन जाति बना के फैक्टर बना दिया है। हिंदू ने बांट दिया, मुस्लिम ने बांट दिया, दूसरा चमार ने बांट दिया, बाहर राजपूत ने बांट दिया। ये बांट कर अपने अपने कुल्हाड़ी मारा गया है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू कहता कि हिंदू है, मुसलमान गर्व से कहता कि हम मुसलमान है, लेकिन हिंदू नहीं कहता कि हम गर्व से हिंदू है। हिंदू कोई कहता है, हिंदू का धर्म बचाने वाला कौन है? जात का दुसाध था, वो अपना बेटी को ब्याह में सुअर को बच्चा दे दिया गोद में। बाबर की समय की मैं बात बता रहा हूँ। बाबर में कर इसरा हराम हराम तोबा उसी दिन से हिंदू धर्म बचा है। तो हिंदू धर्म में कोई धर्म नहीं था। यह जाति बांटी लोग, ब्राह्मण लोग बांट के बड़ा फैक्टर किया है। जो ब्राह्मण करेगा हम ब्राह्मण है, वो काच मांस नहीं खा रहा है। जो मुस्लिम है, आज हिंदू काटता है, वो खस्सी काटेगा, कोई हिंदू नहीं खरीदेगा। आज 10 को मुसलमान काटेगा, मुर्गा हो या खस्सी हो, हजारों हिंदू जाकर वहां लेगा। तो हिंदू है कहाँ? तुम तो मुस्लिम हो गया। अच्छा, मुस्लिम हो गया। हाँ, वो हलाल करता है, वो सांप काटता, उसको क्या से नहीं मिट लेगा। और जो करता है उसको हजारों आदमी भीड़ लगा के लेता है, नंबर लगा के लेता है। तो हिंदू है कहाँ? हिंदू कहाँ है? हिंदू कहाँ है? जाति कितना बड़ा फैक्टर लगता है बिहार में? जाति के तो फैक्टर वैसा तो नहीं है। हाँ, वैसा तो नहीं है। क्या लगता है जाति बिहार में एक बड़ा फैक्टर है चुनाव को लेकर? ये है, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, 56 को मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये भी एगो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विकास जरूरी है या जातिवाद? विकास है, विकास। विकास जो है ये है, विकास है ये, लेकिन हम हिंदू है ना जी, हिंदू राष्ट्र है ना हमारा देश है।
है ना। लेकिन यहाँ हिंदू रहते पर कहता कि हम हिंदू नहीं है। हाँ भाई, अच्छा, बिहार में लगता है आपको कि लोग अपने जात को देख के वोट करते हैं? ना विकास वाला ये नहीं करता है, विकास वाला नहीं करता ये है। नहीं करता है। विकास वाला क्षेत्र जो विकास करेगा उसी को वोट देगा। विकास जो करेगा उसी को वोट करेगा। हाँ, ये तो कुछ ही है, अपन जो बनेगा तो यही बनेगा। बनेगा तो यही बनेगा। हाँ, चाहे का ऊपर इंजीनियर खोल के कहिए पिलन्ना रे बाबा, खोल के कहो, खोल के पहले बात ना पहले सुन। पहले कहने का मतलब है कि हर पार्टी में हर इंसान होता है, आदमी सबको बनने का अधिकार होता है ना। जो जिसको जैसा देखता है उसको बनाता है। यहाँ तो है बजर मुठ ने धैले कि न बनेंगे तो हम ही बनेंगे, है ना। एक पर एक ज्ञानी है, ज्ञानी का यहाँ वैल्यू नहीं है। ज्ञानी का वैल्यू नहीं है। क्या लगता है आपको कि जात देख के लोग वोट करते हैं बिहार में? 100%। 100%। कैसे होगा बदलाव? कैसे? इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। कितना डेवलप कर दीजिएगा ना, जाति हटेगा नहीं। जाति हटेगा नहीं। नहीं, पक्का। तो लोग जाति के ऊपर कैसे उठेंगे? कौन लोग, बिहार के लोग जाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पे कैसे वोट करेंगे? उसका कह तो दिया है कि उसका कोई तरीका भी नहीं निकला है, नहीं है अभी। इसका विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं नहीं है। है। क्या लगता है आपको, क्यों विकल्प हम तो नहीं बोल ही दिया एक बार की जाति से उठ के वोट नहीं होता है। तो क्यों भाई? तो बोल दिया कि उसका कोई अभी इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। सबसे पहले जातिवाद। जातिवाद। अरे जातिवाद की क्या चीज पर जातिवाद कर रहे हैं? ये पूछ रहे क्या लोग पे जातिवाद? उतना हम जवाब नहीं देंगे। उतना हम जवाब हम ठेठ मुठराई वाला बात इतने बोल दिए काफी है। इतना ही बोल दिए काफी है। जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा। नहीं उठेगा। इसको खूट भरल है जातिवादी। जातिवादी खूट भरल है, चाहे वो नाजायज भी करेगा ना तो उसी को वोट देगा। यहाँ विकास वाले को वोट नहीं देगा। विकास वाले को वोट देना चाहिए कि अपने जात वाले को? ये बतवे नहीं है तो फिर वही चीज के बोल रहे हैं। हम बोल दिया एक बात तो बोल दिया 100 के बातें कि जाति से उठ के कोई वोट नहीं देगा। विकास कैसे होगा बदलाव? नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। जाति पे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इस बार तो जाति के नाम पे वोट नहीं देने वाले हैं हम, लेकिन कल देखेंगे संसद भवन में, ठीक है। कल देखेंगे संसद भवन में बोल बिल का कानून संशोधन जो होने वाला है ना, उसका जो विरोध करेगा, माँ कसम खाया कर रहे हैं यहीं पे, उस पार्टी को जिंदगी में कभी वोट नहीं करेंगे, ठीक है। उसका जो विरोध करेगा ना, उस पार्टी को जो उसको कभी वोट नहीं करेंगे। जो उस पार्टी को वोट करता है उससे बड़ा दोगला हिंदू धरती पे कोई नहीं है। अच्छा, जो सपोर्ट करेगा उससे बड़ा? हाँ, जो बॉब बिल कानून संशोधन का विरोध करने वाली पार्टी को अगर उसको वोट देता है, उससे बड़ा दोगला हिंदू इस धरती पे कोई नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब साफ खोल के नहीं करेंगे। ये भी नहीं है जो विकास के कार्यक्रम करा है और कर रहा है, जो अपना नए जवान और लड़का लोग ने चमकाया है, उसका ही वोट आपकी जीत होगा, हर होगा। समझ गए? फिर वो है नहीं, हम बात बोलते हैं। अरे वही कर ले। वही है। ये बात बताओ कि नीतीश कुमार ये बीजेपी क्या है, जो सब चीज कह के बार्गेनिंग का। जातिवाद कौन बड़ी करता है भैया? लोग का जातिवाद कौन बड़ी करता है? क्या बीजेपी मोदी जी कभी आके बोले हैं कि हम केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या हिंदुओं पे कुछ होगा तो हम एक्शन लेंगे? तेजस्वी जी क्या कहते हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों पे कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जातिवाद कौन कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जातिवाद कौन करता है? क्या बोलने के सब नहीं है। अरे जातिवाद कौन है? हाँ, तो खुलियाम होवे करेगा। उस चुनाव आवे तो खूब कूटा करेगा। क्या बोल रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनका खुटा हुए दिमाग क्या है, उसको वोट पड़ेगा एकदम निश्चित। तुम सब नकवा लगा के मर जाओ और जीत के जाएगा। जो किया है 16 महीना में उसी को वोट। हाँ, उसका ही पड़ेगा। उसका ही पड़ेगा एकदम खूटा ठोक के। राजनीति विकास में रुकावट है बिहार के लिए। जातिगत राजनीति इस देश में आज से नहीं हो रहा है। जब पहला चुनाव हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, जब से जातिवाद चुनाव पर कहीं न कहीं हावी था। और लेकिन मंडल कमीशन के बाद जब 7 अगस्त 1990 को
वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशात को लागू किया, तो उसके बाद जातिवाद का थोड़ा स्वरूप बदला। पहले ये दिया जाता था राजपूतों का कितना वोट है, वहाँ भूमिहारों का कितना वोट है, ब्राह्मणों का कितना वोट, बाकी जात के वोटों को दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको कंसीडर नहीं करती थी। लेकिन 90 के बाद किस सीट पे पिछड़ों का कितना वोट है, किस सीट पर अति पिछड़ों का कितना वोट है, दलितों का वोट तो उनकी अपनी सीटें हैं, वहाँ कौन दलित है और कौन महादलित है, वो लोग रुकावट है विकास में, बहुत बड़ी इस देश के लिए रुकावट है। और 90 से पहले तो रुकावट थी, देश आजाद हुआ, आजादी से पहले भी, मुगलों के जमाने में भी। अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? अभी स्थिति और बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। रामविलास पासवान की पार्टी ने एक अलग जात का नेता अपने को घोषित करने की कोशिश की है। कहीं कहीं नीतीश कुमार को भी कुछ जातियां अपना नेता मानती है, या वो जातियों के बीच वो अपने आप को समेटना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी को भी समेटा जा रहा है कुछ जातियों के बीच, कुछ पिछड़ी जातियों, कुछ अति पिछड़ी जातियों। माइनॉरिटी तो वोट देता ही रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसके अलायंस अगेंस्ट अलायंस को वोट देता रहेगा। जब तक भाजपा ये जातिवादी राजनीति, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका बेस यूपी में, बिहार में और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जात पात पे ही निर्भर है। नहीं तो जात पात के बिना इनका कोई वजूद ही नहीं, इन पार्टियों का। नॉर्थ बिहार के बिना वजूद ही नहीं है, किसी पार्टी का वजूद नहीं। इवन भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट और बनिया की मेन पार्टी है, और अति पिछड़ा कुछ वोट नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान के बेटे की वजह से कुछ पासवान वोट, हरिजनों का कुछ वोट उसमें ऐड होता है, तो अपने आप को वो हिंदुओं की पार्टी कहना शुरू करती है, जबकि एक्चुअली वो भी जातिवादी पार्टी है। बिहार में अपर कास्ट लालू यादव के विरोध में बीजेपी को वोट करते हैं, ना कि वो बीजेपी को कैडर है, बीजेपी की पॉलिसी वोट करते हैं। लालू यादव के विरोध में हमेशा से 90 से वो एक, जब वो मंडल कमीशन की सिफारिशात लागू हुई, लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, लागू करवाया रामविलास पासवान जी ने, उसके चाणक्य थे नीतीश कुमार। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू हुई, इम्प्लीमेंट करवाने वाले लालू प्रसाद और मुलायम सिंह थे अपने अपने स्टेट में, जो सही ढंग से हरिजनों, दलितों का और पिछड़ों का जो हक मारी है। उससे पहले भी कर्पूरी फार्मूला पर आरक्षण था, लेकिन आरक्षण से 5% लोगों को भी नौकरी नहीं मिली थी। 5% लोगों को भी नहीं मिली थी। और शेड्यूल कास्ट का जब 90 तक एक विश्लेषण आया, 22% शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण आजादी से मिलता आया था, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी मात्र 9.5% थी। जातिवाद से ऊपर उठेगा बिहार? जरूर बदलाव होगा। कह रहे हैं कि जातिवाद से ऊपर कभी नहीं उठेगा, कभी बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा, क्योंकि आज इतना समस्या है कि जिसकी मतलब कोई ये नहीं हो सकता है। बहुत सारी समस्या है, अफसरशाही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारा चीज समस्या है। ये तो कह रहे हैं कि जाति के ऊपर उठेगा बिहार। उठेगा तो बोलिएगा, कैसे उठेगा तो उनसे पूछिए, हमारा जवाब हर एक जगह आप डिपार्टमेंट में जाइए, पैरवी कीजिए, हर एक जगह घुसखोरी है। इसी डिवीजन में जितना बोल दिया वो घुसपैठी है। आना तो कोई चीज काम करा के आप देखिए, हुआ जाइए, हुआ पैसा दीजिए, हुआ जाइए, हुआ कभी हर एक डिपार्टमेंट में। तो इसका क्या है, ये सरकार किस लिए है? ये केंद्र हो चाहे राज्य हो, जब हम अफसरशाही कर रहा है तो पूरा मन से करो, तो सब जनता देख लिया कि अफसरशाही है। इसीलिए जानते हैं, कहा जाता है योगी राज आना चाहिए, कोई बाकलम खास कर दे सुन के क्या जो हिया कार्य जोगी के कहा जाता है, यहाँ जो करब क्या है, और उसका देखेगा कि कैसा चमकेगा, आपकी चमकवा करेगा बिहार में, ये जान लो। छोड़ने के बाद क्या लगता है आपको, नई पीढ़ी जो है इस बार जाति के ऊपर वो उठकर वोट करेगा? भाजपा आवेगा, क्लियर करेगा। अच्छा, भाजपा है तो कि समता हो, तो कि समाज में कहा जमे जब पता हो तो थोड़ा। अभी दारू तो ऐसे जिंदगी में बंद हो लो, अब ये दारू की कितना बिकते, कितना बेचे थे, समझ में के पास कोई मुद्दा नहीं है। कहेगा कुछ भाजपा क्या करता है, मुस्लिम हिंदू करता है। अभी थाने का फोन कीजिए, वो आता पकड़े, कोई नहीं आता है, इसका कमीशन आता है, सब लेता है। करे कमीशन जाता है, डिपार्टमेंट नहीं, 112 वाला कोई कमीशन नहीं है। 112 देखिएगा ना, दारू का बोतल मिलेगा सबसे पहले। नहीं, दारू पे तो बात करेंगे, पहले जातिवाद पे आज हम लोग बात करेंगे। क्या लगता है नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, ये सब गलत बात है। और अभी की लहर आता है ना, तो कुछ से कुछ मुद्दा निकालता है। लहर है कि तेजस्वी की सरकार बनने वाला है, तो कुरकुरी हो रहा है, कुरकुरी हो रहा है। तेजस्वी आपकी बन जाएगा। क्या लगता है आपको, बिहार में जातिवाद फैक्टर है? युवा लोग हैं, ये बातचीत करते हैं, क्या लगता है बिहार में जातिवाद फैक्टर है? आप तो नए युवा हैं, आप बताइए। ये तो लग रहा है, ये तो सरकार ही कर रही है जातिवाद।
सरकारी करती है। अच्छा, क्या चीज देखकर वोट करते हैं आप लोग, जाति की विकास? हम विकास को देखकर वोट करते हैं। आप क्या देखकर वोट करते हैं? देखिए, देखना तो पड़ेगा दोनों देखना पड़ेगा। दोनों देखना पड़ेगा, जाति भी विकास भी। अच्छा, देखिए, एक दिन करेंगे तो फिर होने का मतलब क्या हुआ? जात को समझ के वोट देना ही पड़ेगा। जात को समझ के वोट देना होगा। देंगे ही, फिर विकास के लिए कैसे देंगे ही, देंगे ही, जात देखकर ही वोट करिएगा। देंगे ही। विकास उसके लिए होना चाहिए। उसे उम्मीद भी किए कि विकास वो करेगा, और किया है। कौन सा सरकार है जो विकास नहीं किया है? बताइए तो। और जातिवाद बड़ा फैक्टर है। जातिवाद नहीं बोल रहे, कौन ऐसा सरकार जो विकास नहीं किया है? बताइए, बीजेपी विकास करिए रहा, कर रहा है ना। और जेडीयू भी अपना तरह से विकास करिए रहा। तब देखिए, अपना अपना देखने नजरिया हुआ। नेता का वोट तभी दीजिएगा जब जाति देखिएगा कि मेरा जाति है कि नहीं है। देखिए, जाति भी देखना जरूरी है और विकास भी देखना जरूरी है। तो जाति क्यों, विकास देखना जरूरी है कि जाति? आप नए बात को समझ रहे हैं, समझिएगा गहराई तो। बोलिए, गहराई में जाइए पहले आप। देखिए, खड़ा हो जाना। क्या लगता है आपको, जाति बड़ा फैक्टर है बिहार में? नहीं। वो तो भाई अभी कह रहे थे कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति देख के विकास। वो होता है देहात क्षेत्र में होता है। जब देहात क्षेत्र में जाइएगा, यादव ऐसा गांव है जहां की सिर्फ यादव को ही लांटेन वोट देगा, मगर जहां पर हल्का सा पढ़ लिया है युवा, मगर वहां विकास देखता है, बीजेपी चुनती है। और जिधर नीतीश जाएगा उधर वोट पड़ेगा। विकास के दौर पर चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप एक युवा है, आप बताइए। वो तो मेंटल आदमी हो गया, तो उसको वोट कौन देगा? ठीक है, अरे वो मेंटल, अरे मेंटल के कोई वोट देता है? बनाया जा रहा है इसको, मेंटल हम बनाया जा रहा है इसको। ये है नहीं है। और विधायक कोई लेडीज है मंच पर तो उसको करा दियो। ये क्या मजा लूट रहा है? जनसंख्या वृद्धि रोकना। अच्छा, ये बताइए ना, बिहार में जो नई पीढ़ी है वो जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगे? बिहार में तो जाति सबसे ऊपर है, उस पर तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। उस समय आता है तो ऐसे लंदन देवानंद होता है, लेकिन जब इलेक्शन के वोटिंग के टाइम आता है तो जाति से कितना फायदा कितना नुकसान लगता है? बिहार यूपी में जातीय से होता है। बिहार यूपी में जातीय से और ऐसे भी ले दे के तेजस्वी की सरकार बनना कुछ कपड़े वाला नहीं है। ये बुढ़वा हो गया मेंटल। अब बीजेपी अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकता। अरे बिहार में बीजेपी अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकता। उसको नीतीश जी का पहुआ पकड़ ही के चल रहा है बीजेपी। अरे आप ये बताइए बीजेपी अकेले एक मिनट सरकार बना सकता है? कौन सा आधार पर बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस आदमी से बात करिए सर? मानवर एक मिनट सर, कौन से आधार पर आरजेडी से सरकार बनने जा रही है, बता दीजिए थोड़ा सा। 10 महीना में वही तो शुरुआत किया, पहले किया 10 लाख। कहाँ से पैसा लाएगा? आप कहाँ से पैसा आ रहा? जदयू साथ में कहाँ से पैसा आ रहा? उस टाइम बोला था तुम्हारे इलेक्शन में 2019 में कि हाँ बोलिए ना कि मतलब कि कहा कि कहाँ से पैसा आएगा? जब वो सरकार बनी मिलके तो 10 लाख शुरुआत हुआ नौकरी का। ऐसा तो बात करते हो ना भाई, ये सब बात बोलबो मत कर। अरे आरजेडी के बनेगा कोई सवाल नहीं। आरजेडी के अलावा कोई नहीं। आरजेडी बनेगा कि महागठबंधन बनेगा? कल फिलहाल लेडीज को सामान मिल रहा था, अमित शाह दे रहे थे, तो नीतीश जी कैसे पकड़ रहे थे? में गड़बड़ी नहीं हुआ तो तेजस्वी को छोड़ के कोई सरकार नहीं बना। तेजस्वी को छोड़कर कोई सरकार नहीं। इधर अरे ये वन भाग थे भैया, वन भाग से बात भक्त नहीं है। हम विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं, विकास के नाम पर। ये बताइए ना कि लालू के राज में हम लोग चल नहीं पाते थे। लालू के राज में हम लोग चल नहीं पाते थे, बिजली नहीं थी, सब कुछ रोड का बिहार में रोड का जाल बिछा है। अरे लालू के राज नहीं है, लालू के राज में लालू जी क्या बोले थे कि रोड में नहीं बनाएंगे। देखिए बिहार में अगर जाल और पुल देख रहे हैं तो ये विकास अलग है, तेजस्वी जी अलग है, लालू जी बैठेंगे एक ही खानदान से, एक ही खानदान से। ऐसे 20 साल 25 साल के पहले बात अब जो है उसका दिखाओ ना यार। रोड का जाल बात नहीं कीजिए। कटी घास की फांसी और पढ़े लिखे के बाद आरसी क्या, वो सब कुछ नहीं। जितना माल है सब सामने आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। और जो अनभाग्य है उसको तो 30 साल पहले तो क्या कहेगा उसको?
कह रहे हैं 30 साल पहले तो किसी का सरकार था, उस टाइम क्या हो रहा था? अरे फिर लालू कुछ नहीं तो भविष्य में क्या आने वाला, वर्तमान में देखिए। चल गया, खत्म हो गया। जो आप पास्ट में उसको बोलो ना भाई, तो पीछे पीछे क्या उघाड़ते हो? पहले तो लंगटे सब रहता था, अब लंगटे रहते हो तुम। लंगा देखा बोलिए इस चाचा को बुलाने आप इतना देर से बोल रहे हैं चाचा जाति ऊपर, लालू जी का विकास, लालू जी का भी इधर लालू जी के नाम ले ना सुनिए ना बोल तो पहले बोली तो सुनिए, नहीं सुनिएगा भटर भटर नहीं कीजिए, पहले सुनिए। लालू के विकास देख लिए, राबड़ी जी के भी विकास देख लिए, तेजस्वी के भी विकास देख लिए, और यहाँ नीतीश कुमार जी का भी विकास देख लिए। नीतीश कुमार के अच्छा से जितना विकास नीतीश कुमार के राज्य में हुआ है उतना उनके शासन काल, सुनिए ना जी, सुनिए ना, 5 साल नहीं हुआ है। मत बोला, सुनिए, हाँ खाली मनमा से बोलते रहा, बहुत यही होता है। नीतीश कुमार मोदी भक्त हुआ है, अन्य भक्त हुआ। भक्त का मतलब क्या है? चश्मा लगा के अन्य भक्त हो बोल रहे हैं, जवाब देंगे तो नहीं बोलेगा। पटना के शोरूम के जितना गाड़ी है ना सब चल गए हल, फिर वही दिन तो सुबह निकला साहब के पहुंचे के उम्मीद नहीं हो तो ना सुनिए, वोट जातिवाद पे नहीं पड़ेगा, वोट विकास पे पड़ेगा। जिस राज्य का प्रधानमंत्री अंधा है ना वही में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी। जात के ऊपर कोई वोट नहीं देगा, विकास के ऊपर वोट देगा, विकास के ऊपर वोट। हाँ बिल्कुल, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, नौमी फेल नहीं चाहिए, नौवीं फेल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सही है। आपके पास जो खड़े हैं थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे बिहार से जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। देखिए ये सही बोल रहे हैं, जितना देखिए जितना आदमी के माइंड में जैसे एक माइंड वॉश होता है ना, तो हजारों साल लाखों साल से माइंड वॉश है आपका। कौन किसका? ये गलत बात है, गलत बात नहीं बोल रहे। ये पत्रकार हमको लगता है माइंड वॉश किया गया है, इस पत्रकार का माइंड वॉश किया गया है, ये पत्रकार का माइंड वॉश किया गया है। माइंड वॉश नहीं कर सकता सब आदमी को, कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। हजारों हजार साल से जो जातिवाद का जो बीज बोया हुआ है दिमाग में, इतना आसानी से नहीं निकलेगा। आने वाले समय में निकलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतना आसानी से नहीं निकलेगा, ये सोचना पड़ेगा किसी को भी। लोग ऊपर उठेंगे जाति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उठ चुके हैं, अभी इतना बहुत उठे हैं, अभी इतना उठे हैं, अभी और उठेंगे, जरूर उठेंगे, काहे नहीं उठेंगे। विकास के अनुसार रहेगा तो उठेंगे। क्या लगता है बिहार में जाति के ऊपर उठेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे इसमें। जातिवादी तो जल्दी हटेगा नहीं भाई, ठीक ना? नहीं हटेगा। नहीं, अगर हटेगा भी तो कम से कम 50-60 साल रुकना पड़ेगा, बस 50 साल रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। शुरू से लेकर कांग्रेस अंग्रेज सब गया यार, जातिवादी करके उस वाले के हम लोग बटे हुए हैं। अभी हम लोग जो भी कुछ करेंगे भाई टाइम लगेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जो कि हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में जाति कितना बड़ा फैक्टर है, क्या बिहार में जाति के ऊपर लोग उठकर वोट करते हैं। तो आप देख रहे थे लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बहुत लोग कह रहे थे कि अब जो लोग हैं बिहार के जाति कर ऊपर उठकर वोट कर सकते हैं, लोगों को विकास चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जाति के ऊपर लोग नहीं उठ सकते, जाति के आधार पर ही बिहार में वोट होता है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।